हाँ, तो क्लास 9th के बच्चों, ये आपके अर्थशास्त्र का बुक है, यानी कि इकोनॉमिक्स का, और लेसन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये है आपके चैप्टर का नाम। अब जो पहला हेडिंग है आपका, वो है खाद्य सुरक्षा क्या है। तो आप लोग खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हो, जरा इमेजिन करो। आप सोचोगे क्या कि खाद्य पदार्थ जो है, खाने वाली चीजें, वो सड़े नहीं, गले नहीं, तो आप उसको कहोगे कि खाद्य का सुरक्षा हो गया? नहीं, ये मीनिंग यहां पर नहीं है। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो आंसर लिखना, खाद्य पदार्थ जरूरतमंदों तक पहुंच जाने को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, जो भी खाने वाली चीजें हैं, उनको, जिनको जरूरत है, उन तक उन्हें पहुंचा देना ही खाद्य सुरक्षा है। खाने वाली चीज को सड़ने या गलने से बचा लेने को हम खाद्य सुरक्षा नहीं कहते हैं। अब प्रश्न दूसरा है कि खाद्य सुरक्षा क्यों? वाई फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप देखोगे कि हमें फूड सिक्योरिटी की काफी मात्रा में जरूरत है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, जिनको भोजन नहीं मिल पाता, जिनको भारत में खाना नहीं मिल पाता है, उनको खाना पहुंच जाना और उनको उनकी जरूरतें पूरी होना, इसलिए खाद्य सुरक्षा की हमें आवश्यकता है। कई बार आपदा भी आ जाता है, कई बार विपत्ति आता है। आपदा को इंग्लिश में डिजास्टर कहते हैं। जैसे सुनामी आता है, बाढ़ आता है, इन सारी जगहों पर में, इन सारे टाइम में आप देखोगे कि जरूरत किसकी पड़ती है कि लोगों के पास खाना नहीं रहता, बाढ़ में उन्हें खाना सब डूब जाता है। ऐसे में जो आपके पास, सरकार के पास जो भंडार में अनाज रखे हुए हैं, उन अनाजों को उन पीड़ित व्यक्तियों तक पहुंचा दो जिन्हें उनसे उनका भूख मिट जाएगा। इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा की जरूरत है, फूड सिक्योरिटी की जरूरत है। अब यहां पर है खाद्य असुरक्षित कौन है। एक और हेडिंग है आपका, खाद्य असुरक्षित कौन है। हु आर फूड सिक्योरिटी, हु आर अंडर द फूड सिक्योरिटी। कौन खाद्य असुरक्षित है? तो खाद्य असुरक्षित वो हैं जिनके पास जमीन नहीं है, आमदनी बहुत कम है, वो अगर किसी के पास भूमि है भी तो इतना कम भूमि है, इतनी कम जमीनें हैं कि उनके पूरे साल भर के लिए अनाज उपजा ही नहीं पाते। ये सारे लोग खाद्य असुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। दे आर अंडर द फूड सिक्योरिटी हु आर लैंडलेस एंड लेस इनकम। वी कैन से दैट दोज पर्सन हु हैव नो फंडामेंटल्स नेसेसिटी, यानी कि जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज भी नहीं है, वो सबके सब खाद्य असुरक्षा के अंदर हैं। दे आर अंडर द फूड सिक्योरिटी एंड देयर इज नीड टू रीच फूड टू दोज पर्सन हु हैव नीड इट। जिनके पास इनकी जरूरत है, उन तक ये खाना पहुंच जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश में क्या ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता हो? हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे देश में 16% लोग ऐसे हैं इस वक्त 2025 में 16% लोग हैं जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फंडामेंटल नेसेसिटी भी उनको प्राप्त नहीं है। ऐसे में ये लोग फूड अंडर सिक्योरिटी को आ जाते हैं, खाद्य असुरक्षित हैं, इन तक खाना पहुंचाना जरूरी है। क्या स्वतंत्रता से पहले भी हमारी यही हालत थी? हाँ, स्वतंत्रता से पहले तो इससे भी हमारी बुरी हालत थी। स्वतंत्रता से पहले इससे भी हमारी बुरी हालत थी।
लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, जिससे हमारे कृषि पैदावार में बढ़ोतरी हो गई। हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लिया और अब कहीं जाकर के हम फूड सिक्योरिटी में यानी कि खाद्य उत्पादन या खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब हम किसी को भी ये दे सकते हैं खाना, और पूरा खाना दे सकते हैं। अब क्या करूं? तो अब चलते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। क्या भारत में खाद्य सुरक्षा है? जी हाँ, भारत में खाद्य सुरक्षा है। कैसे जानोगे आपकी भारत में फूड सिक्योरिटी है? वो हम जानेंगे कि भारत में भोजन के पदार्थ, खाद्य सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास कौन कौन से विधि हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो सरकार के पास दो तरीके हैं जिससे वो खाद्य की सुरक्षा करता है। पहला बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब पहला तो उनके पास बफर स्टॉक है, जो इंग्लिश में भी बफर स्टॉक ही कहते हैं, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कहते हैं पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये पहुंचाते हैं। ये अब बफर स्टॉक क्या है? तो बफर स्टॉक का मतलब है कि पहले अनाज को उपजाया जाएगा, सरकार उसे खरीद करके और बड़े बड़े बर्तनों में या गोडाउन में या खाद्य भंडार में उन्हें बोरियों में बंद करके रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं, जिससे कि उसमें कोई कीट पतंगा या कोई अन्य रोडेंट हो या उसे कुतरने वाला कोई जीव हो, वो उसको ना छू पाए। तो इस तरीके से अनाजों को सुरक्षित भंडारण में रखना बफर स्टॉक कहलाता है। उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई है। पूरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब हुआ राशन की दुकान। क्या हुआ? राशन की दुकान। राशन की कुल दुकान हमारे पूरे भारत में 5.5 लाख दुकानें हैं। 5.5 लाख राशन की दुकानें खोली गई हैं। इन राशन की दुकानों में प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 3 किलोग्राम चीनी देने का प्रावधान रखा गया है, वो भी सस्ते रेट पर, जिससे कि प्रत्येक जरूरतमंदों तक खाद्य पदार्थ पहुंच जाएगा। इसके तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बहुत फायदा हुआ है। इसी राशन दुकान पर कुछ अन्य तरह की सुविधाएं भी हैं, जैसे वहां पर लाल कार्ड, पीला कार्ड भी है। यानी कि जो बीपीएल वाले हैं, बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पर जो हैं, गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं, उनको लाल और पीले कार्ड बनाकर दिया जाता है, जिनके कारण या तो उन्हें अनाज फ्री में मिलता है या फिर 1 या 2 रुपए किलो उन्हें अनाज दिया जाता है। तो हम पूर्णतः कह सकते हैं कि भारत में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो खाद्य सुरक्षा का ही देन है, और खाद्य सुरक्षा अब यहाँ पर में है। अभी तो कुछ ऐसे कोरोना आने के बाद कुछ ऐसे भी आपको प्रणाली देखने को मिलेंगे, और शायद 2029 तक है ये, कि 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति फ्री ही दिया जा रहा है अभी भी, और ये 80 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। अब 80 करोड़ जनता तो फ्री लेने लायक है नहीं। फ्री लेने लायक तो 16% जनता है जो गरीबी रेखा पर में है, और वो लगभग 22 करोड़ होंगे। तो 22 करोड़ लोगों को ही फ्री में गेहूं या चावल मिलना चाहिए। अन्यथा और जो लोग हैं जो मतलब गरीबी में नहीं है, उन लोगों को कीमत मतलब एक निश्चित कीमत पर दिया जाना चाहिए, जो कि राशन की दुकान से दिया जा रहा है, और ये सही भी है। अब अगर आप आगे देखोगे, सरकार ने कोई और योजना अपनाई है। हाँ, सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए कई योजनाएं अपनाई हैं, जिसमें खाद्य पदार्थ को बांटा जाए। जैसे अंत्योदय अन्न योजना है, जिसको आप अन्नपूर्णा योजना भी कह सकते हो। इन सब में दिया है अन्नपूर्णा योजना। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, बेसहारा हैं, उन सबको फ्री में अनाज दिया जाए और उन्हें
खाद्य पदार्थ उन तक पहुंचा दिया जाए। और मैं कहता हूं सरकार की एक अच्छी पहल है ये, जहां पर में बूढ़े बुजुर्ग जो बेसहारा हैं, जिनको पुत्र या पुत्री था ही नहीं, वो जब बुढ़ापे में पहुंचे तो उनको कौन देगा। ऐसे में सरकार ने जो उन तक खाद्य पदार्थ को पहुंचाया है, ये सबसे अच्छा तरीका है खाद्य को सुरक्षित रखने का। इसके अलावा और भी तरीके हैं जिससे कि सरकार अनाज को पब्लिक तक पहुंचा रही है। जैसे कि सरकार ने एक योजना निकाली कि जिसमें अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो भी लोगों को काम दे सरकार, और काम में जो शाम को जो उनको पैसा देंगे ना दिहाड़ी के रूप में, डेली मजदूरी, उस जगह पर अनाज ही दे दें। क्योंकि सरकार के पास अब बफर स्टॉक में या बड़े जो साइलो बर्तन होता है उन सब में अनाज की कोई कमी सरकार के पास नहीं है। इस तरीके से सरकार जो है खाद्य सुरक्षा करते हैं। तो आज आप लोगों ने खाद्य सुरक्षा पढ़ा, आपके अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का ये अंतिम चैप्टर था, आपने देख लिया खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। ये भूल के भी मत सोचना कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचा लेना, नहीं। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जरूरतमंदों तक खाद्य पदार्थ को पहुंचा देने को हम, और उसके लिए सरकार ने पीडीएस प्रणाली और बफर स्टॉक का इंतजाम किया है। बफर स्टॉक में वो भंडारण करते हैं और फिर बफर स्टॉक को कौन संभालता है हमारे देश में, केएफसी कहते हैं, एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई संभालते हैं, केएफसी नहीं, केएफसी में तो वो एक अलग चीज है। तो और पीडीएस वितरण प्रणाली से आप राशन की दुकानों से भी लोगों तक पहुंचाया जाता है। ओके, तो ये आपका खत्म हो गया। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना, बीच से क्वेश्चन आंसर जरूर निकालना। सबसे पहला परिभाषा ढूंढना, खाद्य सुरक्षा क्या है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।